मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एसएसआई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आपको पुनः बता दें कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस आपको प्रॉपर प्रोवाइड हो रही हैं। अब आपको जो क्लासेस होंगी बहुत ही जल्द मैथ्स और इंग्लिश की भी क्लासें बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएंगी हमारे चैनल पे। तो आइए टाइम गंवाए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो एक बार हम पुनः आपको ये फिर से बताना चाहते हैं कि जो हमारी क्लासें स्टार्ट हुई हैं, इन क्लासों का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र क्लास 12 की क्लासेस हैं, ये स्टेप बाय स्टेप यानी कि 1 बाय 1 करके ही पढ़ने से समझ में आएगा। अगर आप पहली क्लास नहीं पढ़े हो तो उसको पहले हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे पहले उसको पढ़िए। फिर दूसरी क्लास उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक उसका, वहाँ से पढ़िए। फिर ये तीसरी क्लास आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेंगे कौन कौन सी क्लासें हो चुकी हैं, कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट करवाया है। जैसे कि विद्युत आवेश बताया, विद्युत के बारे में बताया, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया, कूलाम का नियम बताया, कूलाम के नियम की सीमाएं बताई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। आज हम वहीं से वैद्युत क्षेत्र भी बताया, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बताया और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बताए। अब हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। सर्वप्रथम इसको देखिए, एक द्रव मतलब एक सारणी जो आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम क्लास आपको बता दें कौन सा क्लास है। 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, किसी ना किसी सेट में, नहीं हर सेट में मिलेगा, हम बता रहे हैं आपको। क्लास अगर 12 आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको गारंटी देंगे कि आपका स्कोर जो है वो 100% लेके आए। अगर 100% तो कोई नहीं ला सकता, 99% की 12 गारंटी लेते हैं कि 99% ला देंगे भौतिकी, और स्कोर आपका 90+ रहेगा। ये मेरा दावा है। अगर एकदम बेकार से बेकार लड़का हमारे ये क्लास में जुड़ा स्टार्ट हुआ है, था। जिसको और केमिस्ट्री इसमें बेसिक हमने नहीं पता यूनिट है, फर्स्ट का केमिस्ट्री होती चैप्टर क्या है, फर्स्ट लिया है, केमिस्ट्री की ठीक है, परिभाषा नहीं जिसका पता नाम है, था केमिस्ट्री की विद्युत डिफिनीशन नहीं आवेश पता है, तथा या फिर विद्युत रसायन विज्ञान क्षेत्र। की परिभाषा नहीं पता है, तो हम बता रहे हैं आपको विद्युत क्लास 12 में जो भाई हमारा इस बार यूपी बोर्ड 2024-25 में देने वाले हैं, आवेश तो वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाएं। ठीक, तथा जुड़िए। आपका बेहतर से बेहतर क्लासेस चल रही हैं इस आपके विद्युत SSIF क्लासेस चैनल पे। ठीक, इस पे क्षेत्र। जो क्लासेस हैं तो बिल्कुल फ्री हैं, पुनः कोई बच्चों हम पैसा आपसे कोई चार्जेस पुनः नहीं ये लगने वाला है। रिक्वेस्ट बस करेंगे एक छोटा कि सा काम करो, पहला काम ये हमारे वीडियो कीजिए को लाइक कि करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। इस क्योंकि देखिए वीडियो के भाई, आप जो डिस्क्रिप्शन लाइक में और जो लिंक सब्सक्राइब करते हैं ना, अवेलेबल उससे है हमारा उस हौसला बढ़ता चैप्टर है, जबकि उस दूसरे पार्ट दिन को वीडियो बनाने वाले लेक्चर कैसे फर्स्ट को पहले अलग क्लियरली अलग एनर्जी अच्छे देते से हैं। तो तैयार इधर-उधर की ज़्यादा कीजिए। बातें नहीं तो करेंगे, आज हम सीधे क्लास देखेंगे शुरू करते विद्युत हैं। तो क्षेत्र, कल हम लोगों ने देखा था कि विलयन की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, और विलयन की अवस्था के विद्युत आधार पर जो सारणी बनी थी उसको हमने देखा था। क्षेत्र। आज हम देखेंगे विलयन और की इससे कि मात्रा के पहले आधार पर आपने विलयन विद्युत कितने नहीं प्रकार पढ़ा के है, होते हैं। आवेश नहीं देखिए, जो पढ़ा है, आज हम जो देखने वैद्युत वाले हैं वो द्विध्रुव विलयन की आघूर्ण नहीं मात्रा पढ़ा के है, तो आधार उनको पर। बढ़िया क्लियरिटी से पढ़िए। और वहाँ पे अगर वो समझ में आया तभी ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। मात्रा के आधार पर चलिए, विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित या किसी विलयन की एकांक मात्रा के धन आधार पर परीक्षण विलयन कितने आवेश प्रकार के होते हैं, तो आपको बता को दें भैया बता कि दें। विलयन की मात्रा के आधार पर विलयन 4 प्रकार के होते हैं। एकांक ठीक, पहला जो आपका होता है धन नंबर 1 होता है तनु विलयन। परीक्षण तनु विलयन होता है। दूसरा आपका होता है आवेश सांद्र विलयन। के कारण दूसरा आपका होता है सांद्र विलयन। लगने तीसरा होता वाले है बल आपका को संतृप्त लगने विलयन। वाले बल को चौथा होता है आपका असंतृप्त विद्युत विलयन। क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए भैया, तीव्रता तनु विलयन, संतृप्त विलयन, कहते हैं। असंतृप्त विलयन और देखिए, सांद्र डेफिनेशन विलयन। हमें ठीक, लिखवानी नहीं चाहिए, लेकिन आप इंटर के अभी स्टूडेंट्स यह है हो, विलयन की अपने मात्रा के आप से आधार पर। डेफिनेशन बना नहीं भाई, पा रहे अगर होंगे। आपको तो विलयन चैप्टर विद्युत स्टार्टिंग से क्षेत्र पढ़ना की है तो एक बार तीव्रता हमने क्या बताया होती था, है, दोबारा किसी आपको फिर एकांक से हम धन बताते परीक्षण रहे हैं। आवेश के कारण आप लगने इस वाले वीडियो के बल को डिस्क्रिप्शन में विद्युत जाइए, क्षेत्र की इससे पहले की दो तीव्रता कहते क्लासें हैं, हैं। 2 लेक्चर्स और हैं, इसको उनको स्टूडेंट्स जाइए किससे और प्रदर्शित देखिए, हमने करते लिंक हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से देखिए इससे इसको पहले के दोनों लेक्चर। यानी कि आपका जो चैप्टर है एकदम क्लियर से ई तैयार से होता चले। ठीक, एकदम बेसिक से तैयार होता चले, प्रदर्शित बिल्कुल करते बेसिक हैं। से पढ़ाया है हमने। जहां से हम पढ़ा रहे हैं ना, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई नहीं पढ़ाएगा इस लेवल पे आके। किससे और प्रदर्शित एक कर बात रहे ये भी हैं, बता दें कि ए शुद्ध से एनसीईआरटी प्रदर्शित करते पढ़ाते हैं। हैं, तो प्योर चलिए, ये हो एनसीईआरटी, गया आपका विद्युत 100% क्षेत्र। एनसीईआरटी। जितने क्वेश्चन कराएंगे ना, जितने टॉपिक्स लिखाएंगे, आप एनसीईआरटी से मैच करवा लेना। अगर एक टॉपिक इधर अब उधर हो इसके जाए बाद हम तो, देखते और हैं जितने टॉपिक पढ़ाएंगे ना,
100% वैद्युत पेपर में क्षेत्र आएगा। ज्ञात करना। देखना ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद किसी जब बिंदु एक आवेश एक के और कारण चलेगी ना, वैद्युत देखना उसमें द्विध्रुव वही पर टॉपिक पढ़ाया वैद्युत जाएगा जो क्षेत्र। पेपर में आएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सबसे पहले संतृप्त विलयन क्या होता है किसी और बिंदु आवेश तनु पर विलयन क्या होता है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं तनु विलयन। किसी भैया तनु विलयन की अगर हम बात करें, देखो लिखाते चलेंगे समझाते बिंदु चलेंगे। तनु विलयन की बात करें तो इसकी जो परिभाषा होती है, आवेश ऐसा विलयन के जिसमें विलय कारण पदार्थ की मात्रा कम होती है। कम का मतलब बहुत कम होती है, उसको हम तनु विलयन वैद्युत कहते हैं। तनु द्विध्रुव मतलब पर होता है हल्का, या फिर आप कहते हैं ढीला या पतला, ऐसा आप कह सकते हैं। तनु वैद्युत मतलब हल्का, पतला, ढीला। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तनु विलयन क्या द्विध्रुव होता है। तनु विलयन वो विलयन होता है पर जिसमें विद्युत विलय क्षेत्र पदार्थ की की मात्रा तीव्रता। बहुत कम होती है, उसको तनु विलयन कहते हैं। ठीक, विद्युत जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है उसको तनु विलयन कहते क्षेत्र हैं। उसके बाद आता है सांद्र की विलयन क्या होता है, तीव्रता। तो इसी से रिलेटेड है। जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा। देखिए, जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तनु इनको मतलब हम दो हल्का तरीके से पतला, निकाल जैसे आप सकते हैं। कहते हैं घर में आपके ठीक है, दूध किसी उताता किन्हीं होगा, दो बिंदु उसमें जब आवेशों पानी के डाल कारण देते तो क्या वैद्युत हो क्षेत्र जाता की है, वो तनु तीव्रता हो जाता हम है, हल्का हो दो जाता है। तरीके ठीक, से निकाल उसको कहते सकते हैं हैं। क्या, एक तनु होता विलयन। है सांद्र अक्षीय विलयन क्या स्थिति होता है, और दूसरा जो होता गाढ़ा है हो जाए, जैसे निरक्षीय दूध से दही स्थिति। बन जाती है, तो तो दूध से सबसे दही बन जाती है तो पहले क्या हम होगा, क्या दूध दे करेंगे, दे, तो अक्षीय सांद्र विलयन है। स्थिति के ठीक, कारण जो आपके वैद्युत यहाँ क्षेत्र सांद्र की विलयन है, क्योंकि तीव्रता हम उसमें जो है ना विलय की मात्रा ज्ञात बहुत करते अधिक हैं। होती है, तो उसको सांद्र पहली विलयन कहते हैं। कंडीशन, ठीक, तनु विलयन का मतलब होता है जो अक्षीय हल्का विलयन हो, पतला विलयन हो, ढीला विलयन हो। ठीक, उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन स्थिति कहते हैं। सांद्र विलयन जो गाढ़ा हो, ठीक, पर जो गाढ़ा हो, मोटा हो, वैद्युत उसको हम क्षेत्र की सांद्र विलयन कहते हैं। तीव्रता। तो तनु विलयन की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। वैद्युत ऐसा विलयन जिसमें विलय क्षेत्र पदार्थ की की मात्रा बहुत कम होती है उसको तनु विलयन कहते हैं। तीव्रता। परिभाषा होगी तनु चलिए, हम विलयन अक्षीय स्थिति अगर पे बात करें सर्वप्रथम हम तनु वैद्युत विलयन। क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए मैं टॉपिक लिखवाते चलेंगे। एक बात और आपको बता दें, अगर तो आपको इस क्लास की पोजीशन कंटेंट में वैद्युत चाहिए क्षेत्र की या बेहतर तीव्रता नोट्स चाहिए, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक, बेहतर निकालने के नोट्स लिए और सबसे हाथ से पहले लिखी हुई हमें खुद क्या की नोट्स चाहिए, बनाई हुई है एक बेहतर तरीके द्विध्रुव से। तो आघूर्ण अगर आपको चाहिए। चाहिए तो आप हमारे ये हमारे टेलीग्राम पास चैनल एक वैद्युत SSIF द्विध्रुव क्लासेस, आघूर्ण हो गया। ठीक है, SSIF बिंदु ए क्लासेस बाय अंकित और सर। ये क्या है, बिंदु बी है। इसका मध्य बिंदु हम ओ मान लेते हैं अंकित सर और यहाँ इस जाइए, मध्य बिंदु से आर यहाँ पे दूरी जाइए, पर, टेलीग्राम पे सर्च ठीक है, करिए SSIF इस क्लासेस मध्य बाय बिंदु अंकित से सर। हमारे टेलीग्राम आर चैनल से दूरी आप जुड़ पर जाइए। वहाँ पे आपको सारे क्लास के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे जो हम यहाँ परिभाषा लिखा रहे हैं, यानी कि आपको नोट्स बनाने में आराम हो जाएगा। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए ना तो बिंदु वहाँ ए, नोट्स चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से लिखी हुई नोट्स मिलेगी। तो इस चैनल से आप जाकर जुड़ जाइए, टेलीग्राम ये चैनल है बिंदु भैया। ए हो और गया, अगर आपको ये कोई बिंदु दिक्कत आती है तो बी आप इस हो नंबर गया। पे कांटेक्ट भी कर यहाँ सकते हैं। से आर दूरी पर अगर एक आपको बिंदु कोई भी दिक्कत है, पी कोई है। भी डाउट पूछना है तो आप इस एक नंबर बिंदु से कौन सा कांटेक्ट कर है, सकते हैं। पी है। ठीक, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस चैनल यहाँ से से ज्वाइन हो कितनी जाइए, दूरी पर, आपको बेहतर आर तरीके दूरी से पर। बेहतर ढंग से नोट्स यहाँ मिलेंगे। और ये दोनों आवेशों के जो बीच की डिस्टेंस है ये 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगी, एल हो जाएगी। और बिंदु ए पर स्टूडेंट्स हम क्या मान लेंगे, प्लस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर माइनस तो क्यू हम बात आवेश कर रहे है। थे भैया तनु विलयन दो की, पोजीशंस तनु बने। क्या होता है, तो ऐसा प्लस विलयन क्यू जिसमें आवेश के कारण बिंदु पी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलय की मात्रा, इसका जो कम या डायरेक्शन बहुत है कम होती कुछ विलय की ऐसे। मात्रा बहुत। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, इसमें आपको मानकर लिखना है। होती है उसको हम तनु ठीक विलयन है, कहते हैं। ठीक, तनु विलयन के उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे हमने कल बताया था आपको, माना पानी प्लस नमक का मिश्रण। ए बी ये कैसा विलयन होगा भैया, ये आपका एक क्या होगा, वैद्युत मतलब एक द्विध्रुव है। सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाए, ये नहीं कि आप उसमें वैद्युत पानी में नमक घोल दें, बिल्कुल मतलब बहुत ढेर सारा डाल दें द्विध्रुव या इकट्ठा ले आए, एक है। गिलास पानी ये लगा ए तुरंत बी क्या नमक हो मिला गया, दें, एक तो वैद्युत विलयन नहीं, द्विध्रुव वो है बेकार हो जाएगा, जो आपके नियम को नहीं फॉलो करेगा। जो विलयन प्लस चैप्टर क्यू कहता है कि दो या दो से अधिक समांगी तथा मिश्रण को विलयन कहते हैं, इस नियम माइनस को भी क्यू नहीं फॉलो करेगा। आवेश से तो निर्मित जैसे है। पानी प्लस नमक का मिश्रण, ये कैसा विलयन होता है, तनु विलयन होता ध्यान है, से हल्का होता समझिएगा, है। जब आप प्लस देखिए क्यू तनु विलयन आप और इससे याद माइनस है, क्यू आवेश जब आप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, निर्मित है। कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक, ऑर्गेनिक नहीं कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब ठीक कार्बनिक है, रसायन आप पढ़ेंगे तो वहां पे जितनी जितनी अभिक्रियाएं इन होती दो हैं आवेशों बिना का तनु किए मध्य होती बिंदु नहीं, क्या है, बिना ओ है। बिना सांद्र किए
बिना इन तनु किए होती ही नहीं, इसलिए आपको दो बता रहे हैं। किसी किसी को हल्का करना पड़ता है, किसी किसी को गाढ़ा करना पड़ता है, आवेशों तो इसलिए तनु जानना आपको का जरूरी है। मध्य बिंदु ठीक, अब O आपके है। गांव वाली ये तनु नहीं है, ठीक, ये मत समझ लेना कि गांव वाली तनु है हमारे। तो ये चीज आपको जानना बहुत आवश्यक है कि तनु विलयन क्या होता है। भैया अभी हमने बताया तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा मध्य बहुत कम होती है, उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। बिंदु इसी O है, प्रकार से अगर सांद्र विलयन की बात करें, आपका पहला जिस पर ये आपका पहला हो गया। अब वैद्युत बात क्षेत्र करें की तीव्रता सांद्र विलयन की, या सांद्र जिससे विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन की अगर बात करें कि सांद्र विलयन क्या होता है, जिससे देखिए, R सांद्र विलयन दूरी होता है ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत पर अधिक हो, एक और बिंदु घुली P हुई पर हो, घुली हुई हो भैया, घुली हुई हो। हम यही बात ये लास्ट में एक P पॉइंट बता रहे पर हैं, ऐसा विलयन वैद्युत क्षेत्र की जिसमें विलय तीव्रता की ज्ञात मात्रा करनी बहुत है। अधिक हो और घुली हुई हो, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। अब ये नहीं कि आप उसमें ले जाके एक, तीव्रता अभी मान लो जैसे हमने उदाहरण दिया कि 1 गिलास पानी हो और उसमें ज्ञात आप 1 किलो नमक ले जाके डाल दे, छोटा सा गिलास करनी पानी है। हो, तो उसमें 1 ये किलो बिंदु नमक हो ले गया, जाके डाल इस देंगे तो क्या बिंदु पर घुलेगा, आपको नहीं क्या घुल करना पाएगा। है, किलो वैद्युत नमक क्षेत्र तो की घुल ही नहीं तीव्रता पाएगा ना, ज्ञात क्योंकि करनी उसका है। जो आयतन है, उस गिलास का आयतन वो पानी, वो नमक जो रहेगा वो कवर कर लेगा, ले जाके पानी सारा बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ऐसा विलयन, ठीक, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक हो परंतु घुली हुई हो। समझना इस पॉइंट को, परंतु घुली हुई हो या फिर लेकिन घुली हुई ठीक हो। है, इसके तो जस्ट सबसे पहले विपरीत है, देखिए इसमें ये एक ऐसा बिंदु विलयन A जिसमें है, विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, और ये होता ठीक है है। ऐसा विलयन जिसमें विलय अब पदार्थ की मात्रा प्लस अधिक क्यू होती है आवेश के लेकिन कारण घुली हुई और होती है। माइनस ठीक, क्यू आवेश के कारण, दोनों आवेशों के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो तीव्रता है, ज्ञात करते हैं। ठीक है, अतः यहां से हम देखेंगे, इसकी परिभाषा अतः माइनस क्यू ऐसा विलयन आवेश के कारण जिसमें विलय की बिंदु मात्रा, P पर विद्युत क्षेत्र, विलय की मात्रा अधिक हो, विद्युत क्या हो भैया, क्षेत्र की अधिक हो, तीव्रता। लेकिन चलिए बात कर देखते रहा है, हैं, लेकिन E माइनस क्यू इज घुली इक्वल हुई टू, हो। अब देखिए E माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, ये इसके लगने वाला जो बल है इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, माइनस क्यू क्या करेगा, बिंदु P को आकर्षित करेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया था कि ऐसा विलयन क्यों। ठीक है, Q1 और Q2, क्योंकि यहाँ पर एकांक आवेश होते हैं, Q1 और Q2 को हम क्यों मान लेते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, प्लस क्यों आवेश पहले निकालें फिर माइनस क्यों आवेश निकालते हैं। ठीक है, प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर प्लस क्यों कर लीजिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A से P हो जाएगा। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, P, और इसका जो डायरेक्शन है वो ए से P की ओर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए पी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर जो दिशा बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी जो दिशा है वो ए से P की ओर है। कंसंट्रेट मतलब एकदम और आगे हम इसको देखें, गाढ़ा टाइप से, क्रीम व्रीम देखा ना, क्रीम व्रीम, तो यहाँ से देखिए क्रीम जो आती है वो क्या है, E इज इक्वल टू, जेल आती है, जेल। इसको और आगे सिंप्लीफाई करें ये सब कैसे विलयन है, ये सब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर्वत तो ठंडियों में चल रहा है इस टाइम, गर्मियों में, सॉरी यार ठंडी की बात कर रहे हैं, क्यों अपान, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना होगी, यहाँ से यहाँ तक R है, ठीक है, सॉरी L है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे। पहले हमने किसके कारण निकाला, प्लस क्यों आवेश के कारण निकाला, अब माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यों अब आप बात करते हैं संतृप्त आवेश के कारण तीसरा हमारा जो है वो है संतृप्त विलयन। बिंदु कैसा विलयन भैया, P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र देखिए क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों। ध्यान से देखिएगा,
क्यू अपान क्या हो जाएगा माइनस क्यू। ये माइनस क्यू के कारण यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है देखिए ध्यान से कितना है 2l है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है नहीं मालूम है, तो इसको हम क्या करेंगे r से अगर हम एक l घटा दें मात्रा अधिक हो तो r माइनस l का होल स्क्वायर, या इससे पहले क्या हम लिख दें इसकी जो दिशा बी पी, परंतु बीपी का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है बी से पी की ओर होगी। निश्चित बी से पी है कि या पी से बी, सॉरी क्या हो जाएगी पी से बी, यहाँ पे दिख रहा है ना, बी को क्या करेगा पी अपनी ओर प्रतिकर्षित करेगा, सॉरी आकर्षित करेगा, तो ये क्या हो जाएगा पी से बी की ओर आएगा। अब यहाँ से और इसको आगे देखें तो E इज इक्व टू ई माइनस क्यू इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विलयन क्या होता है किसी विलयन में उपस्थित विलय क्यू अपान हो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े भिन्न से छोटे भिन्न को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा भिन्न कौन सा है, यहाँ पर दिख रहा होगा बड़ा भिन्न, और छोटा भिन्न कौन होगा, ये होगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा प्रति 100 ग्राम विलयन में एक निश्चित ताप पर, नहीं प्रति 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित ताप पर परिणामी घुल जाए। देखो किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन वैद्युत की मात्रा अधिक हो पर एक निश्चित क्षेत्र की 100 तीव्रता, ग्राम विलायक में घुल जाए। परिणामी के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, E1 हम सपोज कर लेते हैं, E1 इज इक्व टू हमें ऐड करना है, ठीक है। तो E1 इज इक्व टू बड़े भिन्न से छोटे भिन्न को घटा दें, तो बड़ा भिन्न आपका क्या हो जाएगा E प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिसका हर क्या होता है बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा, और जिसका हर क्या होता है छोटा होता है वो भिन्न क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है या फिर अपनी लैंग्वेज और बदल। अभी देखिए अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, अभी इससे मतलब ऐसी लैंग्वेज में पढ़ा देंगे। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, अगर आप कमेंट करके बता रहे हो कि सर अब देखिए बड़ा भिन्न आपका क्या हो जाएगा उसमें हम पढ़ा देंगे आपको बिल्कुल E माइनस क्यू, ठीक है, से हम घटा देंगे क्या E प्लस क्यू, E माइनस क्यू से E प्लस क्यू हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा E1 इज इक्व टू, वैल्यू रखिए समीकरण 1 है ये, ठीक है ऊपर, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान तभी ये समझ में आएगा। वैसे तो हम समझा देंगे, यहाँ दिक्कत आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपान कोई दिक्कत आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम दोनों से क्या कॉमन कर ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात वो है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे देखते हैं। यहीं से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। E1 इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में देखिए R प्लस एल का होल स्क्वायर है और R माइनस एल का होल स्क्वायर है, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान, ठीक है, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 4ab, याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका यानी कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर
और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं 4ab। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा याद रखिएगा। देखिए एक बार स्टार्टिंग से समझ तो लेते यहाँ से क्या हो जाएगा, हैं और कि सॉरी विलयन यहाँ पर के माइनस लग मात्रा के गया, आधार पे मतलब मात्रा माइनस के आधार नहीं पे होगा। विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से हमने बताया कि देखिए, विलयन की मात्रा के आधार पे विलयन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है तनु E1 विलयन, इज इक्वल एक टू, होता है सांद्र विलयन, ये एक क्या होता हो है जाएगा संतृप्त विलयन, 1 एक होता है अपान असंतृप्त विलयन। 4 तो पाई बात किया इप्सिलॉन हमने नॉट, सबसे ये पहले जैसे तनु था विलयन क्या होता है। वैसे तनु हमने यहाँ विलयन पर है नोट कर ऐसा लिया। विलयन जिसमें विलय की और मात्रा a बहुत प्लस कम बी का होती है, होल उसको स्क्वायर तनु a विलयन माइनस कहते बी हैं। का होल ठीक, स्क्वायर क्या उसके होता है बाद बात 4ab। करते हैं सांद्र विलयन ये की। तो 4r ऐसा विलयन l हो जिसमें विलय की जाएगा। मात्रा बहुत और अधिक हो, अपान में मतलब देखिए अधिक a हो, प्लस अधिक बी से का अधिक होल हो, स्क्वायर a उसको हम माइनस बी सांद्र का विलयन होल कहते हैं। स्क्वायर फिर बात आती है a क्यूब संतृप्त विलयन की। माइनस सॉरी संतृप्त विलयन क्या होता है, a स्क्वायर ऐसा माइनस विलयन जिसमें विलय बी की स्क्वायर मात्रा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अधिक तो हो r का लेकिन एक स्क्वायर, निश्चित ताप ठीक देने है, पर क्या हो 100 माइनस ग्राम l विलायक का में घुल जाए, स्क्वायर, तो उसको हम क्या कहेंगे ये संतृप्त आपका बन विलयन। गया। फिर असंतृप्त की बात आई तो ऐसा विलयन जिसमें अब विलय की देखो मात्रा 4rl, संतृप्त की अपेक्षा ठीक कम है, होती यहाँ है, पर उसको सॉरी, हम यहाँ पर ध्यान से असंतृप्त देखिएगा। विलयन कहते तो हैं। क्यों भी है उसके बाद तो कॉमन में क्या चीजें आ जाएगी, क्यों भी आ बात जाएगी। आती है तो यहाँ से हम क्यों भी नोट कर लेंगे। पढ़ाते पढ़ाते खांसी आने लगी। देखो एक बार इसका आप अब देखो यहाँ पर एक सिचुएशन ये बन रही है कि जो एल की वैल्यू है आर से अत्यंत छोटी है, क्योंकि लिखोगे अतः साथ लिखते जाइए। अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो हमारे आर इज मोर ग्रेटर देन, बहुत बड़ा है किससे, एल की अपेक्षा। और जब ये सिचुएशन बनती है तो एल को हम क्या मानते हैं, नगण्य मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। विलयन की जो सांद्रता होती है, देखिए भाई सांद्र की बात हम कर रहे थे ना, 4rl, ठीक है, अपान r का स्क्वायर हो जाएगा। कि कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, ये वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ से देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ध्यान से देखिएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी लगे हैं, और जब ऑलरेडी स्क्वायर लगा होता है तो r की पावर 4 और l की पावर 4, ठीक है, स्क्वायर इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो क्या बचेगा, r की पावर 4, l तो क्या हो गया, नगण्य हो गया, 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को हम अलग कर लें, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 क्यों, और 1 r से ये 4 कटेगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो 2 क्यों l, हेडिंग है क्या है भैया, या और हम आगे इधर समझा देते हैं आपको। NCERT की किताब जो सरकारी वाली बुक आती है, आप उठा के देख लीजिए, अगर उससे छपा हुआ इसके पश्चात यहाँ पर देखिए, पढ़ा रहे हैं तो आप बताना हमको विलयन की सांद्रता को या इसके पश्चात ही ये वैल्यू है। E1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, क्यों इसको हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, 2 इंटू या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 इंटू 2 क्यों l, अपान क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या 2 का मल्टीप्लीकेशन भी होगा P अपान r क्यूब। और यही क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यानी कि इसके पश्चात अब किधर कौन सा पढ़ाया गया है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार हम पुनः आपको समझा दें। ठीक, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक या फिर इकाई, देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे, जो क्या होगा एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू आवेश से निर्मित होना चाहिए, ठीक है। तो उसका एक बिंदु कौन सा हमने माना, O माना। O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये E प्लस क्यू के कारण है और ये E माइनस क्यू के कारण है। तो और उन दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने बताया था, उनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है, बीच की दूरी 2l हमने मान लिया। इस प्रकार से मानकर लिखोगे और फिर क्या करोगे, सर्वप्रथम क्या था, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो ई प्लस क्यू फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या होता है इंग्लिश में क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ये परसेंटेज, या इसको कहते हैं बी बाई बी बटा बी, इसका ये नाम ठीक है। तो यहाँ से हम देखें क्यू अपान आर स्क्वायर है। अब सारी वैल्यू हमने क्या किया पुटअप कर दिया यहाँ से देखिए, फिर इसके पश्चात आपको वहां से लिखना है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर वही कंडीशन हम क्या करेंगे माइनस क्यू के लिए अपनाएंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आई। अब उसके पश्चात हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ध्यान से देखिएगा। E1 को पूरा सॉल्व किए तो ये वैल्यू आई, और यहाँ पर जो हमने लिखा इसको काफी लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद रखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो 4ab की कंडीशन में होता है। a को हमने r मान लिया और b को l मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा, हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वही सिचुएशन पर थोड़ा सा और आगे सॉल्व किए। आर एल जो है वो आर से बहुत छोटा है, और बहुत छोटा होने के कारण हम क्या करते हैं एल की वैल्यू को नगण्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और जब 0 मान लिए तो क्या हो जाएगा E1 इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपान r की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 हो गई। अब एक r से यहाँ पर r कैंसिल, तो 4l अपान क्या बचा r क्यूब बचा। और हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से पता है कि 2ql इज इक्वल टू p होता है, तो 2ql इज इक्वल टू यानी कि क्या पता आपको 2ql इज इक्वल टू p होता है। तो ये वैल्यू हमने इसमें पुटअप कर दिया, और जो निकल कर आया वही क्या है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखा रहता है W बाई बी प्रतिशत। देखिए इंग्लिश भी आपको आप याद करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पहला है आपका आयतन प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर कहते हैं बी बाई बी प्रतिशत। फिर उसके बाद आपका है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको कहते हैं वेट परसेंटेज, या फिर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। प्रतिशत होता है आपका, ठीक, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, बी बाई डब्ल्यू प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद आपका फिर जो आता है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब आगे देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मोलरता से एग्जामिनर को क्वेश्चन बहुत ही पसंद है भैया। ये जो वैल्यू आई इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कहते हैं इंग्लिश ठीक है। में मोलरिटी। चलिए हो गया। अब ये तो था अच्छी स्थिति में स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको मोलरता कहते हैं। फिर पांचवा आपका होता है मोललता, इसको कहते हैं मोलल्टी। इसको छोटे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन सब चीज़ों को अभी हम आगे जानेंगे। ये सब चीज़ें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, क्योंकि ये सब चीज़ें ही आपको आगे चल के पढ़ना है। उसके बाद आता है स्थिति में नॉर्मलता, वैद्युत छठवा आपका आता है नॉर्मलता क्षेत्र की तीव्रता, इसको कहते हैं नॉर्मलिटी। चलिए निरक्षीय स्थिति में हमें क्या करना होगा। अभी तक देखिए एक्सियल पोजीशन में था, अब एनएक्सियल पोजीशन में हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे एनएक्सियल, एनएक्सियल पोजीशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए एनएक्सियल पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको यप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। सर्वप्रथम हम एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे, अथवा आपका जो आता है कि कुछ इस प्रकार का, और थोड़ा सा इसको नीचे बनाना पड़ेगा। मोल अंश कहते हैं, या फिर कहते हैं मोल प्रभाज, या फिर इसी को कहते हैं। ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिया, ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। ये बिंदु ए, जो आता है ये बिंदु बी है। तो यहाँ से एक डायरेक्शन ये होता है प्रति, या इसका मध्य बिंदु हम क्या मान लें ओ मान लें। प्रति मिलियन। अब देखो यहाँ से बिंदु ए से या बिंदु ओ से, इसको हमने माना ए बी और सी, प्रति कुछ इस प्रकार का मिलियन। यहाँ से देखिए इसका जो एंगल हम सपोज कर लेंगे थीटा, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा।
और इस डायरेक्शन में हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और यदि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 2l हमने सपोज। और यहाँ से यहाँ तक r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगी, r होगी। अब देखिए जो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है पाइथागोरस प्रमेय, वो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालें, या हम देखिए टोटल क्या है, 2l डिस्टेंस है, और 2l डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितना हो जाएगी, l हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगी, l होगी, और यहाँ से यहाँ तक l हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, AP थोड़ा सा हमें बता दे रहे हैं, यहाँ पे बताना नहीं चाहिए। AP का स्क्वायर क्या होता है, ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये जो टॉपिक्स आपको बता रहे हैं ना, ये एकदम हलवा जैसे, अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो एकदम हलवा जैसे पढ़ाएंगे, और पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर सेट में एक दो टॉपिक यहाँ से आ ही जाते हैं, ठीक। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले जो कारक होते हैं, यूनिट होते हैं, इकाई होते हैं, वो 9 प्रकार से होते हैं। पहला होता है, यहाँ पे जो कटिंग आ रही है ये क्यों आ रही है, पहला होता है कौन सा भैया, आयतन। अब देखो इधर देखिए कट जा रहा है, इधर ले जा रहे हैं, सही हो रहा है। दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा होता है आपका मोलरता, पांचवा होता है, हाँ चल नहीं रहा क्योंकि ये छठवां होता है नॉर्मल, सही से चल नहीं रहा, सातवां होता है फॉर्मलता, आठवां होता है मोल अंश या फिर मोल प्रभाग, नौवां होता है पार्ट्स प्रति मिलियन या फिर इसको कहते हैं ppm, ठीक। तो इससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आयतन प्रतिशत क्या, देखिए निरक्षीय। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, AP का स्क्वायर, ये AP का जो स्क्वायर है वो क्या बनेगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये जो है आपका आधार हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, और AP इज इक्वल टू यदि हम देखें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकली r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो गया, नंबर कहाँ से आता है, L का बनेगा 4 नंबर। अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मजा आएगा, ठीक। चलिए एक दो हेडिंग देखते हैं, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। आयतन प्रतिशत जो होता है परिणाम माइनस क्यू मानकर, जैसे अभी अच्छी स्थिति में हमने मानकर लिखाया था, क्या माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। AB का मध्य बिंदु O है, O से निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, किसी घटक का, सबसे पहले हम प्लस क्यू उस घटक का आवेश के कारण देख लेते हैं, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र 100 ml बिलियन में उपस्थित, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उपस्थित, इसको हम E प्लस क्यू सपोज कर लें, और 1/4 पाई ये फॉर्मूला है लगता है, और क्या हो जाएगा क्यू अपान उसका प्लस क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखें, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर लग रही है, क्या हो जाएगा A से P, ठीक है, A से P कहलाता A to P, और इसकी जो डिस्टेंस सॉरी क्या होता है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, यहाँ से यहाँ तक का जो स्क्वायर होगा अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, सभी को पता है। तो E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो ये हमने जो निकाला किसके कारण निकाला, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब सेम वर्क आपको क्या करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, जैसे अच्छी स्थिति में निकाले। आयतन प्रतिशत कहलाता है। प्रति 100 ml विलयन। चलिए हम देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण किसी घटक का आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब क्या बात कर रहा है, प्रति 100 ml। अब बात कर रहा है भैया घटक, किसी घटक माइनस क्यू हमने घटक आपको बताया था ना, घटक आवेश जो घटक के होते हैं, कारण तो ये तो होती ना, पहला हो थे विलेय, विद्युत विलेय क्षेत्र होती, और दूसरा क्या हो रहा भैया, विलायक। पहला विलेय, दूसरा क्या होता है आपका, विलायक होता है। की तीव्रता। इसको हम घटक को क्या कहते हैं, ए प्लस। चलिए देखते हैं, विलेय को हम ई माइनस क्यू हम सपोज करेंगे। और एक बात ध्यान से देखिए, माइनस क्यू, ठीक है, बी से पी की दूरी सेम है, ठीक है। अतः यहाँ से हम क्या लिख दें, एक स्टेप आपको बता दें, बहुत छोटा सा है, तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर देखिए, अतः ये क्यों नहीं कहते थे, इसीलिए कहते हैं ना, AP इज इक्वल टू BP। और जब तक विलयन नहीं AP और BP क्या है, दोनों बराबर हैं, और जब दोनों सेम होते हैं तो वहां पर क्या होता है, E इसमें घटक की बात कर रहा है, घटक माइनस क्यू इज इक्वल टू E प्लस क्यू, दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों बराबर हो गए तो हमें क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थात आयतन प्रतिशत का जो फार्मूला यहाँ अतः परिणामी आयतन प्रतिशत का फार्मूला यहाँ से बनता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन तीव्रता, ठीक। उसके बाद E2 इज इक्वल टू एक घटक का 2E एक प्लस क्यू, 2E प्लस क्यू हो जाएगा। और यहाँ से देखिए थीटा के पक्ष में है, थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटक का मतलब आप समझ सकते हैं, E2 इज इक्वल टू 2 घटक की बात कर इंटू, या फिर विलायक। ध्यान से देखिए, E प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा। एक स्टेप और है, और ये कॉस थीटा की जो वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे, सॉरी, लाल बटे कक्का से याद रखिए, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो ई फार्मूला होता है 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू एल अपान, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिए, आधार आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिखोगे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। मतलब अगर लीटर दोनों डिस्टेंस देखिए क्या कह रही हैं, पहले विशेष ध्यान यहाँ पर दीजिए, बहुत जल्दी हम बताते हैं। E2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आयतन प्रतिशत तो हो गया, या 2QL भी हम इसको नोट कर दें। ठीक है, 2-3 हेडिंग देखेंगे, उसके बाद इसके जब हम कल लेके आएंगे, जब आपको कल एक बेहतर मैटर तैयार करके ले आएंगे इसके न्यूमेरिकल हेडिंग के साथ साथ, जिससे हम जैसे हम मान लो आयतन प्रतिशत पढ़ाया तो उसका हम आपको पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे, यानी कि आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। का ये जो क्वेश्चन है इसका जो L अपान या 2QL इसके साथ में हम ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर और रूट हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इसका पावर होगा, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, R की पावर 3, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, R की पावर 3, या यहाँ पर हम देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2/3 है, ठीक है, 2 प्लस 2/3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर या आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 2 के लिए हम क्या नोट कर सकते हैं, 2 की पावर 3। याद नहीं रखना तो रट जाएगा, जितना बता दे रहे ना आप इतना बोल देंगे तो रट जाएगा आपको। उसके बाद बात आती है, एक ये पहला हुआ, दूसरा जो हमारा है वो द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत जिसको हम
W/W से प्रदर्शित करते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, प्रति 100 ग्राम, सेम ऐसी ही डिफिनेशन बनेगी जैसे इसकी बनी है। यहाँ पे जो ml हमने कर दिया इसको हम ग्राम में कर देंगे, यहाँ पे जो हमने आयतन कर दिया इसको हम द्रव्यमान कर देंगे, बस ठीक। और इसका आयतन जो है यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। देखिए इसी डिफिनेशन से ये डिफिनेशन बन जाएगी। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणा में घाते जब जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा +1, इसका ऐड हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा r की पावर 3 और l की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। r की पावर 3 और l की पावर 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, पुनः वही पोजीशन निकली, r इज मोर ग्रेटर देन किससे है, l से है। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ हो जाएगा। ये 1 क्यों लिखा, ठीक है, इसको भी 2 + 1 लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं, जब इनको गुणा करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये 1 है और ये क्या है, ठीक है। या यहाँ पर हम एक स्टेप आपको बता दें, ठीक है, और इजी तरीके से बता दें आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, E2 इज इक्वल टू 2 हमने लिखा है, क्यों L इसके साथ में आ जाए, क्यों L/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझिएगा, 1/ ये r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर है और इसकी पावर 1/2 है तो 1 + 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यों l को p लिख देंगे, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 3 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/r³ प्लस 1 r³/l³, ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। नहीं समझ में आता तो देखिए ध्यान से, जैसे r² है और इनटू का हम क्या कर देंगे 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा r³ बचेगा। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर लगाई गई है। तो यहाँ से E2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो ये आपका आ गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये आपका क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो यहाँ पर दोनों में संबंध यदि पूछे, छोटा सा टॉपिक आपको बता दें, अक्षीय स्थिति दो में से एक, जैसे यहाँ पे अब या इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा फार्मूला बन जाएगा। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें, ऊपर रहेगा विलयन का द्रव्यमान, नीचे रहेगा विलयन का द्रव्यमान। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, ले लिया। और ऊपर इसके बाद फार्मूला बनता है, देखिए आज ये 2 हेडिंग देखेंगे, उसके बाद अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो आपको बता दें न्यूमेरिकल के साथ दोनों का स्क्रीनशॉट हो गया, लगवाएंगे जितना दोनों का हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में संबंध। और यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है न्यूमेरिकल में, 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 1 या 2 नंबर की परिभाषा पूछता है यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से जो है आयतन प्रतिशत की अगर बात करते हैं, आयतन प्रतिशत क्या होता है, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का आयतन, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। ये आयतन प्रतिशत हो गया। स्थिति में क्या हो गया आपका, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान। अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में संबंध यहाँ पर ध्यान से देखिए, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, या E1 इज इक्वल टू 2E2, इस प्रकार से लिख सकते हो। या आप क्या कह सकते हो कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो यहीं पर आज हम क्लास को स्टार्ट ओवर करते हैं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो एक बार पुनः हम जाने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपके ये टॉपिक अच्छे से क्लियरिटी से समझ में ना, पहली बार तो हम कोशिश करते हैं कि 100% समझ में आए, अगर नहीं आ रही तो आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है। तो पहली बार तो पार्ट 1, पार्ट 2 या लेक्चर 1, लेक्चर 2 हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कर दिए हैं, ठीक है, पहले उसको जाकर देख लीजिएगा, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू जरूर सो बताना मच। कि वीडियो में अगर कहीं कमी भी है तो आप जरूर बताइए, और ये कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो